मंगलमूर्तये नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभो शितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया प्रणमामि हरिप्रिया प्रणमामि हरिप्रिया। गोपाल गोकुलवल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभं गोपाल गोकुलवल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभं चरणारय संगीतमहं भजे भजनीय सुरमुनिदुर्लभं चरणारविन्दमहं
सुत वल्लभ कच कुटिल सुंदर तिलक भ्रू राकामयंक समाननम कचि कुटिल सुंदर तिलक भ्रू राकामयंक समाननम अपहरण तुलसीदास त्राथ विहार वृंदाकाननम अपहरण तुलसीदास दास विहार वृंदाकाननम गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम चरणारविन्दमहं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं जडचेतन जगजीवजत् सकल राममय जानि बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गुरु भई सब संतन की जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलो गंगे मैया की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम श्रद्धेय भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी श्री हनुमान जी महाराज के छत्र छाया में विराजमान परमादरणीय समस्त विद्वत जन भक्त जन एवं मातृशक्ति आज इस परम पावनी मंगलमय स्थली पर भगवती जगदम्बा के इस परम पावन मंदिर में करुणा निधान भगवान की इस परम पावनी मंगलमयी कथा में अपने सद्भाग्य की सराहना करता हुआ मैं इस व्यास गद्दी से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और कोटिशाह नमन करता हूँ। और इसी के साथ हम सब मिल करके भगवान की भुवन पावनी कथाओं को श्रवण करें से पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए दोबारा प्रेम से श्री किशोरी जी के नाम का संकीर्तन और फिर जैसे कीजिए। हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा
सरकार की जय। भागवत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी जगदम्बा अम्बा की जय। जय जय श्री राम राधे। जय जय श्री श्री राम राधे। जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन, मेरा प्रणाम। मैं इस परिवार का साधुवाद करता हूं। इस परिवार का साधुवाद करता हूं और इसलिए करता हूं क्योंकि इनके इस एक मंगलमय संकल्प के कारण आज हम सब यहां एकत्रित हो गए। और इससे भी ज्यादा साधुवाद करूंगा मैं अपने गुरु श्री जी का, जिन्होंने भगवान की पावन कथा का सौभाग्य आप सबके प्रति मेरी मंगल कामना, बहुत सारा शुभाशीष और इसके साथ भगवान की परम पावनी कथा। एक बात मैं हमेशा कह दिया करता हूं, भगवान की कथा केवल धन से नहीं होती। अगर केवल धन से भगवान की कथा होती तो धनवान लोग तो बहुत हैं, लेकिन मेरे भाई बहन भगवान की पावन कथा सुनने को तरसते हैं। काश ऐसा अवसर मिल जाए जो भगवान की पावन कथा से। और इस विषय में मैं एक बात हमेशा कहता हूं, वेद व्यास भगवान के शब्द हैं, भागवत जी का एक मंगलमय श्लोक, यहीं से अपनी बात का आज शुभारंभ करता हूं। वेद व्यास भगवान कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। वेदव्यास भगवान कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब जीव के अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब जीव को सत्संग प्राप्त होता है। जरा ध्यान से पीना, आज प्रथम दिवस है, शैली समझने पकड़ने में थोड़ा सा समय हो सकता है, इसलिए वेदव्यास भगवान का बड़ा मंगलमय चिंतन कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमंच लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जब जीव के अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब जीव को सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग का फल क्या है? बोले सत्संग का फल यह है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान से उत्पन्न जो मोह मद का अंधकार है, जीव के अंदर जो अज्ञान से उत्पन्न मोह मद का अंधकार है, वह अंधकार नष्ट हो जाता है और फिर जीव को प्राप्त क्या होता है? तदोदयते विवेकः, तब जीव के जीवन में विवेक का उदय होता है। ध्यान से पीना, विवेक का जन्म नहीं होता है, विवेक का उदय होता है। जैसे भगवान सूर्य प्रतिदिन अस्त होते हैं और अगले दिन
उदय होते हैं, ऐसे ही विवेक का उदय होता है। विवेक हमारे जीवन में हमेशा होता है, लेकिन वो अस्त पड़ा। विवेक का उदय कैसे हो, वेदव्यास भगवान पहली बात यहां से आरंभ करते हैं। अब ये विवेक क्या है, थोड़ा सा चिंतन करके देखें। कहने को दूसरे शब्दों में हम सब कह दिया करते हैं, विवेक आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला, नथिंग। विवेक शब्द का अर्थ जीने की कला नहीं, विवेक शब्द का अर्थ क्या है, थोड़ा चिंतन करके देखें, थोड़ा जरा डीपली, थोड़ा गहराई में जाए। आज थोड़ी सी गीता की चर्चा करते हैं। ये बात मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर अपनी बात दोहराता हूं। गीता की चर्चा थोड़ी सी। अच्छा, एक बात बताइए, आप सब यहां बैठे हैं, मैं थोड़ा सा राम का उपासक हूं, इस नाते इतना अधिकार आपको देता हूं कि जो अनीति कछ भाखों भाई, तो मही बरजो भय बिसराई। जो बात आपको उचित ना लगे, आप बिना संकोच के, और इस अधिकार के साथ मैं अपनी हर बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और आशा करता हूं आप मेरे प्रश्न का उत्तर भी देंगे, और मुझसे जो बन पड़ेगा, भगवान की जो करुणा कृपा होगी, वो प्रसाद आपको देने का प्रयास करेंगे। तो छोटी सी बात जरा आप सब मेरे साथ मिल करके एंजॉय करें, आनंद लें। अच्छा, एक बात बताइए, क्या अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश सुनने गया था? बोलो ना। अच्छा, भागवत कथा सुनने के लिए आए हैं तो महाराज परीक्षित की भी थोड़ी सी चर्चा कर दें। महाराज परीक्षित क्या गंगा के किनारे भगवान की पावन कथा सुनने गए थे? बोलो ना। भगवान की पावन कथा सुनने नहीं गए थे। ब्राह्मण कुमार का श्राप है, किसी ऐसे साध महापुरुष, किसी ऐसे चमत्कारी व्यक्ति की तलाश में निकले थे जो मुझे इस शाप से मुक्ति दिला दे, जो मुझे बचा ले। मैं मरना नहीं चाहता। अरे मरना कौन चाहता है? महाराज परीक्षित भगवान की पावन कथा सुनने नहीं गए थे, लेकिन कुछ सत्कर्म, कुछ पूर्वजों का किया गया धर्म, कुछ अपना किया गया सत्कर्म आज हमारे काम आया। हम गए तो थे शाप से बचने के लिए, लेकिन यहां तो भवसागर से मुक्त होने का मार्ग मिल गया। भगवान में सुखदेव जैसा सद्गुरु मिल गया। इससे बड़ी बात भला और जीवन में क्या हो सकती? ऐसे ही अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश सुनने नहीं गया था। वो तो वही वाली बात हो गई भाई, गए थे नमाज अदा करने और रोजे गले पड़े। गए तो किसी और काम के थे, लेकिन बात कुछ और बन गई। मैं गीता से अपनी बात का शुभारंभ कर। युद्ध अवश्यम भावी हो गया। भगवान ने पूरा प्रयास किया युद्ध ना हो, लेकिन जब कोई विकल्प न निकला तो फिर ठीक। आज अर्जुन युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में गया और भगवान से कहता है, गोविंद, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, हे गोविंद, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलिए। सारथी का काम है रथवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। भगवान ने पूछा, वैसे इरादा क्या है, वहां जाकर क्या करना चाहते हो? तो अर्जुन कहता है, मैं देखना चाहता हूं कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। इस युद्ध में कौन कौन से लोग मेरे साथ युद्ध करने आए हैं और हमें किन किन के साथ युद्ध करना है, मैं देखना चाहता हूं। ठीक, भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। और मजे की बात यह है, दोनों वो रही अपने ही सगे संबंधी। दोनों ओर ही अपने सगे संबंधियों को देख करके अर्जुन को मोह हुआ
और अर्जुन ने भगवान से कहा, गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो मत करो, मैं थोड़े कह रहा हूं युद्ध करो, मत करो युद्ध। वैसे यहां युद्ध करने के लिए आए थे, युद्ध करना क्यों नहीं चाहते? तो अर्जुन कहता है ये सबके सब मेरे अपने सगे संबंधी हैं। इन सगे संबंधियों का रक्तपात करके एक हस्तिनापुर के साम्राज्य की बात तो कौन कहे, अपि त्रैलोक के राज्य से ही तो किम न मही कृते। मुझे तीनों लोगों का साम्राज्य भी, अपने ही सगे संबंधियों का रक्त बहा करके अगर हमें तीनों लोगों का साम्राज्य भी मिले तो अपने को नहीं चाहिए। भगवान बोले कोई बात नहीं, युद्ध मत करो। और इसके बाद में अर्जुन ने भगवान को जो जो तर्क दिए हैं, आहा बड़े दिव्य। उसने तर्क दिया, अगर मैं युद्ध करता हूं तो ऐसा होगा वैसा होगा, और अंत में जाकर वहां पहुंच गया कि इस परिवार की वंश की जो संतानें हैं वो वर्ण संकर हो जाएंगी। और संकरो नरकायैव कुलघ्ना नाम कुलस्य च पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अगर वर्ण संकर संतान हो जाएगी तो हमारे यहाँ पिंडदान की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी। फिर पितरों के लिए तर्पण विधान कौन करेगा, कैसे करेगा? बोलो गोविंद मुझे युद्ध नहीं करना। भगवान बोले मत करो। एक बात बताओ, अगर आज अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में न खड़ा होता तो शास्त्र की दृष्टि से अर्जुन का एक वाक्य भी आप काट नहीं सकते। आप मेरे वाक्यों को ध्यान से पी रहे हैं ना? अगर आज अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में खड़ा न होता तो शास्त्र की दृष्टि से आप उसका एक भी वाक्य काट नहीं सकते। लेकिन मुश्किल ये थी, आज अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए खड़ा है और अहिंसा का उपदेश कर रहा है। अहिंसा परमो धर्म। मेरे भाई बहन एक बात ध्यान रखना, जैसे उचित समय में कही गई गलत बात गलत होती है, जैसे उचित समय में कही गई गलत बात गलत होती है, ऐसे ही गलत समय में कही गई उचित बात भी गलत होती है। बस अर्जुन बात उचित कह रहा था लेकिन गलत समय में कह रहा था। बस उचित समय में कही गई गलत बात जैसे गलत होती है, ऐसे ही गलत समय में कही गई उचित बात भी गलत होती है। बड़ी देर तक अर्जुन बोलता रहा, भगवान मौन है। आप कुछ बोलें और सामने वाला एकदम मौन बैठा रहे, आपको अच्छा लगेगा? जब तक आप समर्थन न करें कि हाँ मैं जो कुछ कह रहा हूं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, तब तक हमारे कहने का अर्थ क्या होता है? भगवान मौन है, अर्जुन अकेले बोल रहा। आप गीता का दूसरा अध्याय पलटिए, पहला अध्याय दूसरा अध्याय, अर्जुन अकेला बोलता जा रहा है, भगवान मौन है। अर्जुन के धैर्य का बांध टूट गया और अर्जुन ने भगवान से कहा, गोविंद मैं जो कुछ कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं ना? समर्थन चाहिए। मैं जिससे बात कर रहा हूं कम से कम मुझे कहे तो सही, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं ना? भगवान ने बड़ा रूखा सा मुंह बनाया और रूखा सा मुंह बना करके बोले, हाँ प्रज्ञावादांश भाषा से बातें तो बुद्धिमानों वाली कर रहा है। यही वाक्य प्रयोग किया गीता में कि प्रज्ञावादांश भाषा से बातें तो बुद्धिमानों वाली कर रहा है। यानी बातें तो बुद्धिमानों वाली कर रहा है लेकिन तो बुद्धिमान। अगर बुद्धिमान होता तो युद्ध के मैदान में जब शत्रु तुम्हारे सामने युद्ध करने को खड़ा है उस समय हम ये कहें नहीं नहीं युद्ध नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उस समय कोई ये बात कहे? अच्छा तो आप कुछ कहिए। भगवान बोले मैं क्यों कुछ कहूं, हमारा तुम्हारा संबंध क्या है? ध्यान रखना, जब तक हमारे और आपके बीच में कोई ना कोई संबंध नहीं होगा तब तक कोई किसी की बात सुनने मानने को तैयार नहीं। बस संसार में क्या सब जगह है, मान्यता तो केवल हमारी मान्यता की है। मोहित ही नाते अनेक
मानिए जो भावे। ये सारा का सारा संसार तो हमारी मान्यता का विषय है, हमारी मान्यता पर चलता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो। हमारे और आपके अनेक संबंध हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो मान लीजिए बस। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक संबंध सखा सिय पी के, सेवक स्वामी 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 सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, मोहित ही नाते अनेक मानिए जो भावे। मेरे भाई बहन, ये सारा का सारा संसार हमारी और आपकी मान्यता पर ही तो चलता है। तो भगवान ने कहा, मैं क्यों कुछ कहूं, हमारा तुम्हारा संबंध क्या है? और तब अर्जुन कहता है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। हे मेरे गोविंद, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं धर्म सम्मूढ़ हो रहा हूं, मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं नहीं जानता। और मेरे भाई बहन, जब इस गति में कोई व्यक्ति खड़ा हो, जब निर्णय न कर पा रहा हो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो अपने इष्ट की शरण लेना चाहिए बस। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। हे मेरे गोविंद, मेरे लिए जो कल्याणकारक हो वो बात आप कहिए। भगवान बोले, मैं क्यों कुछ कहूं, हमारा तुम्हारा संबंध क्या है? और तब अर्जुन कहता है, यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, माम शाधि, आप मेरा अनुशासन कीजिए, आप मुझे डांट करके कहिए मुझे क्या करना है। और भगवान ने कहा, अब मैं बोलूंगा और तू सुनेगा। अब भगवान ने बोलना आरंभ किया। मेरे भाई बहन, 700 श्लोकों की गीता हो गई, 18 अध्याय हो गए। अभी आपको गीता सुनाने का अपना कोई इरादा नहीं, केवल टू द पॉइंट काम की बात करता हूं। 700 श्लोकों की 18 अध्यायों की गीता पूरी हुई। गीता पूरी हुई तो अब जरा ध्यान से पीना, जो वाक्य मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, जिस बात के लिए मैंने इतनी भूमिका बनाई, वो टू द पॉइंट। 18 अध्याय की गीता हो गई। भगवान ने अर्जुन से पूछा, पार्थ अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुमको मोह हो गया था ना, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तुम्हारा क्या इरादा है? वाक्यों को ध्यान से पीना। अब तुम्हारा क्या इरादा है? अर्जुन कहता है, अब अपना कोई इरादा नहीं। अब तक एक इरादा था, युद्ध न करने का। भगवान ने 18 अध्याय गीता सुनाई और गीता सुना करके अर्जुन से पूछा, अब तुम्हारा इरादा क्या है? अर्जुन कहता, अब अपना एक युद्ध न करने का इरादा था, वो भी अब अपना कोई इरादा नहीं। नष्टो मोह, गीता के 18वें अध्याय के अंत सिद्धांत की बात। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मया अच्युत। हे मेरे अच्युत, हे मेरे गोविंद, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। ध्यान से सुनना,
ध्यान से पीना। भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं, पीने के लिए होती है। भगवान की कथा पी जाती है। अर्जुन कहता है नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, बात मेरी समझ में आ गई। तत्प्रसादान मया च्युत, हे मेरे गोविंद आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। स्थितोस्मि गत संदेह, मैं विगत संदेह हो चुका हूं। भगवान ने कहा बस मुझे इतना बता दो, अब तुम्हारा इरादा क्या है। अर्जुन कहता है अब अपना कोई इरादा नहीं है, बल्कि करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कुछ कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। बस इतनी सी बात मैं आपको निवेदन करना चाहता था। भगवान कहते हैं अब तुम्हारा इरादा क्या है। अर्जुन कहता है अब अपना कोई इरादा नहीं है, बल्कि करिष्ये वचनम तव, आप जो कुछ कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। जरा थोड़ा सा जोर दें, ये बात व्यक्ति कब कहता है? आप जो कुछ कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, ये बात व्यक्ति कब कहता है? जब वो स्वयं को समर्पित कर देता है। स्वयं को सामने वाले के प्रति जब समर्पित कर देता है, तब कहता है कि आप जो कुछ कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। एक बात सुनना जरा। अर्जुन का भाग्योदय हुआ, भगवान के साथ सत्संग हुआ। सत्संग का फल है मोह का नाश। यही बात भागवत जी में आपको निवेदन कर रहा था। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, भाग्योदय होने से सत्संग मिलता है और सत्संग का फल है मोह का नाश। अर्जुन स्वयं कह रहा है मेरा मोह नष्ट हो गया। अच्छा, मोह नष्ट हो गया, अब करने का इरादा क्या है? बोला आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। तो मोह के नाश का फल क्या है? समर्पण। तभी तो कहता है आप जो कुछ कहेंगे मैं करूंगा, तो मोह के नाश का फल है समर्पण। एक और उदाहरण में मानस की बात करता हूं, मानस की चर्चा करता हूं। उस समय की बात है जब भगवान श्री राम और मेघनाद का युद्ध हो रहा है। आज मेघनाद ने भगवान को नागपाश में बांध लिया। अब भगवान नागपाश में बंधे खड़े, युद्ध बंद हो गया। देवर्षि नारद गरुड़ के पास आए और गरुड़ से बोले तू यहां बैठा बैठा समोसे खा रहा है, तेरे स्वामी को उस दुष्ट राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। अच्छा, तो गरुड़ जी वहां से गए और जाकर के समस्त नागों को खा लिया। सर्प तो गरुड़ जी का भोजन है। गरुड़ जी ने सारे नाग खा लिए और भगवान श्री राम बंधन मुक्त हो।